गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स। हम सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है टैब्यूलर और रोस्टर फॉर्म और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सबसे पहले है टैब्यूलर फॉर्म। टैब्यूलर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर है जो सारे एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं कोमा से और उसको एनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी ए सेट है किसका, प्राइम नंबर्स का, जो किसके बीच में है, 1 to 10 के बीच में है, तो सेट ए कैन बी रिटर्न तो उसको टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे कि ए इक्वल्स टू 1 to 10 है प्राइम नंबर्स में, तो हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है, हम उसको टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे बट हम सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, तो हम ये ऐसे डॉट डॉट डाल देते हैं जिसका मीन्स होता है सो ऑन। तो हम ऐसे भी टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। और कई बार होता है जो कि ऑर्डर होता है, एक सेट बनाया हमने जिसके अंदर हमने 1, 3, 5 लिखा, एक सेट बनाया जिसके हमने 3, 5 एंड 1 लिखा। ये दोनों के अंदर एलिमेंट्स है वो आगे पीछे हैं बट इनका जो ऑर्डर है वो सेम है। ठीक है। ये भी टैबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, हम सारे के सारे एलिमेंट्स को सेट में लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, किसी स्पेशल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई बाय ऑल इट्स एलिमेंट एंड राइट इट एज, हम इसके ऐसे लिखते हैं। जैसे कोई भी एक सेट ए लिखा, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वही कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे बट एक्स पे लगाते थे सच दैट पी ऑफ एक्स। ठीक है। वैसे ही लिख सकते हैं एक्स और यहाँ पे क्या लगाया हमने, ऐसे स्लैश लगाया, एक्स हैज़ द प्रॉपर्टी बी ऑफ एक्स, जिसके अंदर जो ये हमारे पास दो डॉट्स हैं, ये डॉट्स और ये जो स्लैश है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सच दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अंदर हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कोई भी सेट है जो एलिमेंट्स ले रहा है A-E-I-O-U विच प्रोसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तब हम सेट ए को कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में A इज इक्वल्स टू एक्स, फिर ये डॉट्स क्या है, सच दैट एक्स इज़ अ वाउल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्स है, इसके अंदर हम एक्स सच दैट मतलब एक्स को क्या ले रहे हैं, वाउल्स ले रहे हैं। अगर इसको हम नॉर्मल किस में रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे कि एक्स A-E-I-O U, और सेट बिल्डर मोड में क्या लिखेंगे, कोई एक्स है, जो एक्स है वो क्या है, वाउल्स हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अनदर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ए है वो सेट कर है जो कंसिस्ट कर रहा है ऑफ द एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन द सेट ए कैन बी रिटर्न इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, देखो 2 से लेकर 10 तक है, अगर हम इसे सेट बिल्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखा, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट, यहाँ पे जो एक्स है ये 2 है और 2 से लेकर 10 तक है। ठीक है। जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 एक्स है वो 2 से लेकर 10 तक, मतलब 2 भी लेंगे और 2 से बड़े भी लेंगे। ठीक है। सारे लेंगे और एंड जो एक्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है, कौन सा है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमने बता दिया एक्स है और इसका मीन्स क्या होता है, नेचुरल नंबर में, और बिलोंग इस सिंबल का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा है मैंने बिलोंग्स टू। तो ये क्या हो जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनाइट सेट।
फ़ाइनाइट सेट क्या होता है कि अगर जो एलिमेंट्स होते हैं सेट में वो फ़ाइनाइट नंबर्स में होते हैं, देन द सेट इज़ कॉल्ड फ़ाइनाइट सेट। कि अगर हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो फ़ाइनाइट सेट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 2 3 4 5, इसके अंदर हमें पता है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब क्या हुआ है, फ़ाइनाइट सेट हुआ। वैसे ही जैसे दूसरा एग्जांपल है द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर इज़ अ फ़ाइनाइट सेट। कि हमें पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो वो भी काउंट कर सकते हैं हम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर तक, ठीक है। वैसे ही अनदर एग्जांपल है से 1 2 3 से लेकर 1000 तक, वो भी फ़ाइनाइट सेट है कि हमें पता है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 1000, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी फ़ाइनाइट सेट में आ जाएगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी से जाते हैं, फर्स्ट 1 से तो स्टार्ट होते हैं पर इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब क्या हुआ, ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया। अब यहाँ पे मैंने डॉट डॉट डाल रखा है और यहाँ पे भी डॉट डॉट डाल रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये भी इनफाइनाइट सेट है। ये 1 2 है, 1 2 3 से लेकर 1000 तक जा रहा है, लास्ट हमने मेंशन कर रखा है, लेकिन इसके अंदर हमने मेंशन नहीं करा, इसलिए ये इनफाइनाइट है, ठीक है। इसके अंदर हम सारे तो एक साथ नहीं लिख सकते, वरना 1000 तक लिखना चाहो तो लिख लो, वरना तो टाइम का वेस्ट हो जाएगा इतना लिखने में, इसलिए हम डॉट डॉट डाल देते हैं। और यहाँ पे है क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी हमें नहीं पता कहाँ ख़त्म होता है, वो फाइनाइट है वो। वैसे ही द सेट ऑफ होल नंबर्स से हम देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हम स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने एन यूज़ किया और यहाँ पे होल नंबर के लिए डब्ल्यू, तो वही यूज़ किया। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, एक सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो। सिंगलटन से ही पता चल रहा है, सिंगलटन से ही पता चल रहा है कि सिंगल, तो मतलब जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एक सिंगल एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, दैट्स द सेट ए। जैसे कि इसके अंदर हमें दे रखा है, ऐसे एक एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये सिंगलटन सेट होगा। वैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि x सच दैट, जो x है वो 11 और 13 के बीच में है, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, n में। देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ लगाया था लास्ट, इसमें यहाँ मैंने नीचे ऐसे लगाया, तो इसका मतलब होता है इससे छोटा, और यहाँ फिर इससे बड़ा या फिर इसके बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 2 भी लेना है, लेकिन मैंने इसके अंदर इसके नीचे इक्वल्स टू नहीं लगाया, तो मतलब क्या लेना है, हमें 11 से बड़ा लेना है और 13 से हमें छोटा लेना है x को, तो मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब 12 आ जाएगा। तो 12 एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये सिंगलटन सेट, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिस सेट के एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है कि सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, या फिर हम जैसे कि कर्ली ब्रैकेट है, हम उसको ऐसे छोड़ दें, उसके अंदर कुछ ना लिखे, तो भी ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट हो। या फिर हम ये यूज़ कर सकते हैं सिर्फ 5 का सिंबल, तो भी हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। जैसे कि द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। सेट किसका है, सारे के सारे ऑड इंटीजर्स का जो ग्रेटर देन 7 हो, मतलब कि जो 7 से तो बड़े हो लेकिन लेस देन 9 हो, जो 9 से छोटे हों। तो जैसे कि ओड बोला है, वैसे तो 7 से छोटा क्या है, देखो 7 से छोटा, 7 और 9 के बीच में क्या आता है, 8 आता है, बट ये ओड तो नहीं है ना, ये इवन है, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं जो 7 से छोटा और 7 से बड़ा और 9 से छोटा, ऐसा कोई हमारे पास ओड इंटीजर है ही नहीं। इस वजह से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास नल सेट है, तो हम इसको कैसे कर देंगे, सिर्फ ये ब्रैकेट छोड़ देंगे या फिर हम इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। देखो यहाँ नोट दे रखा है, जैसे कि ये सेट है, मान लो हमने ऐसे लिखा, इसके अंदर हमने 0 डाल दिया और हमने कहा कि भाई हम एम्प्टी सेट है, ये काउंट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि ये कंसीडर किया जाएगा। अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, अगर 5 भी लिख देते हैं, तो वो भी कंसीडर नहीं होगा कि वो एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि ये है कि उसके अंदर एक एलिमेंट है। अगर हमें नल सेट बताना है तो हमें कर्ली ब्रैकेट ऐसे छोड़नी पड़ेगी, यहाँ सिर्फ हमें 5 का सिंबल देना पड़ेगा।
ब्रैकेट्स लगा दी हमने अगर उसके साथ तो गलत है, अगर ब्रैकेट्स के अंदर हमने 0 या 5 लगा दी तो वो भी गलत है। ये दोनों ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये सही है। इसके अंदर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं डालना, डॉट भी नहीं डालना। नेक्स्ट क्या है, इक्वल सेट। 2 सेट्स होते हैं, उनको कब बोलते हैं कि वो इक्वल है? अगर हर एक एलिमेंट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एलिमेंट ए का एलिमेंट हो बी का, तब हम क्या बोलते हैं कि वो इक्वल सेट है। एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास मान लो कोई सेट है ए, उसमें 3, 7 और 9 आ रखा है। वैसे ही हमारे पास एक एलिमेंट है बी, सेट है बी, तो उसमें 7, 9 और 3 आ रखा है, तो हम इसे इक्वल बोलेंगे क्योंकि हर एक एलिमेंट, देखो 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। बेशक के पीछे हैं एलिमेंट्स बट इक्वल है क्योंकि सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। अनदर एग्जांपल देखो 2, 4, 8, इसके अंदर भी 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, ठीक है। बेशक ये ज़्यादा में है लेकिन इक्वल सेट है। वैसे ही 3, 9, 27 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमने किस तरीके में लिखा है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, लेकिन है तो सेम ही ना, मतलब तो यही है ना, 3n करेंगे और n को हम बिलोंग कर रहे हैं n में। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स में है, तो ये सेट कैसे बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा ना। देखो x क्या है, x का इक्वल है 3n के, मतलब 3n मतलब 1 पर 1 आएगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि 3 ही आएगा, वैसे ही 3 मतलब 9 आ जाएगा। समझ गए? इस तरीके से क्या बन जाएगा, दोनों इक्वल बन जाएंगे, सेम एलिमेंट्स आएंगे, तो ये इक्वल सेट आएगा। अगर ए के एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, बी के एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, तो वो इक्वल सेट है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल सेट। अ मल्टीपल सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है ऑफ एलिमेंट्स की, मल्टीपल सेट। अ मल्टीपल सेट इज़ एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हमें अक्कर एज अ जिसके अंदर एक से ज़्यादा बार आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ए कोई भी सेट है, इसके अंदर ए है, देखो मैंने बताया था आपको वीडियो में, जो सेट होता है वो कैपिटल से डिनोट होता है, जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल से होता है। वैसे ही देखो यहाँ पे सेट ए है, उसके अंदर ए है, वो कितनी बार आ रखा है, 1 बार। वैसे ही जो बी है एलिमेंट, वो 2 बार, सी है वो 2 बार और डी है वो 3 बार। तो ये क्या है, मल्टीपल सेट है कि उसमें मल्टीपल टाइम्स आ रखे हैं। वैसे ही कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है फाइनाइट सेट का, कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए। फाइनाइट सेट का ही होता है सिर्फ कार्डिनल, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं फाइनाइट सेट ए में इज़ नॉन एज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट एंड इट्स डिनोटेड बाय एन ए। एंड इसको डिनोट कैसे करते हैं, एन ऑफ ए से, मतलब कि एन से आप कह सकते हैं नंबर। सेट ए, जैसे नंबर ऑफ सेट ए, जैसे कोई भी सेट ए दे रखा है, हमें सेट ए दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, मतलब एन ऑफ ए इक्वल्स टू 5। मतलब सेट ए में कितने नंबर दे रखे, कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, 5, पर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 5 हैं। वैसे ही इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है कि टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। पहले क्या था, इक्वल सेट्स, अब क्या है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स होता है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ए में वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के। जैसे कि जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने ही एलिमेंट्स बी में हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, हम इसको इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी इक्वल्स टू 3, मतलब ए में जितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास उतने ही बी में हैं। इक्वल सेट में क्या था, जो सेम एलिमेंट ए में है वो बी में होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो देखो इक्वल सेट तो नहीं बन रहा ना, ये इक्वल तो नहीं बन रहा क्योंकि 1 ए में है, बी में तो नहीं है, 2 ए में है, बी में नहीं है, 3 ए में है, बी में नहीं है, तो इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। लेकिन इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं ए में, इसमें भी 3 है, तो इक्विवेलेंट है। तो हम इसको राइट ये कैसे लिखते हैं कि ए इज़ इक्विवेलेंस टू बी, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ 2 सेट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।